नमस्कार, मैं बरखा सोनी, भिलाई छत्तीसगढ़ से। आज आप सभी के सामने स्वामी विवेकानंद जी की 118वीं पुण्य तिथि के अवसर पर आपसे कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं कविता तिवारी जी की आपको एक कविता सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कि मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, कि मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती सबसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। आज युवा पीढ़ी के अंदर इतना जोश होते हुए भी, इतनी बुद्धिमत्ता होते हुए भी वो कभी कभी गलत राहों पर भटक जाते हैं। तो उन्होंने ये हमें संदेश दिया है कि आज भी संभल करके विवेकानंद हो जाए और उनके रास्तों पर चलें। बेशक स्वामी विवेकानंद जी एक हमारे यूथ के सबसे बड़े आइडल थे। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा हमें यह सीख देते थे कि किस प्रकार हमें कभी भी मुसीबत की परिस्थितियों से नहीं घबराना है, किस प्रकार हमें ये मालूम होना चाहिए कि युवाओं की शक्ति अपार है। आज युवा जो है हमारे देश का आइकन है और इसी यूथ के आइकन बने हमारे स्वामी विवेकानंद जी। वो हमेशा हमसे यह कहते हैं कि we are the people of India and we are the very 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 energetic person। वो हमेशा यूथ को यह संदेश देते हैं कि उठो, जागो और चलो, और तब तक चलते रहो जब तक तुम सफलता को प्राप्त न कर पाओ। और यदि आप कहीं असफल हो भी गए तो बेशक उठिए, जागिए और चलिए, और तब तक चलिए जब तक आप सफलता को प्राप्त न कर पाए। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा अपने शब्दों में, अपनी वाणी से हम सभी को प्रेरित करने की कोशिश किए कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना आप खुलकर कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा, यदि वह 10वीं कक्षा में है, यदि वह 12वीं कक्षा में है, यदि वह उनके परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं आते हैं, या फिर किसी भी पेरेंट्स के द्वारा किसी भी बच्चे पर प्रेशराइज किया जाता है कि आप इतने अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाए, तो वह बच्चा हतोत्साहित होकर के आत्महत्या की श्रेणी को प्राप्त कर जाता है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ये कहते हैं कि मृत्यु जो रहते हैं वो निर्बल लोग की निशानी है। आप सबल बनिए, निर्बल मत बनिए, दुर्बल बिल्कुल भी मत बनिए। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ये सिखाते हैं कि किस प्रकार एक यूथ में इतनी ताकत है कि वो अपने देश को, अपनी देश की परिस्थितियों को चेंज कर सकता है और एक यूथ आइकन के रूप में उभर कर आ सकता है। बेशक आज यूथ की आवाज उठ कर के सामने जाएगी तो बेशक हमारे देश का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रह पाएगा। आज एक यूथ संबल बनेगा, आज एक यूथ में इतना आत्मविश्वास रहेगा कि हमारी आवाज भी काफी है हमारे देश को बदलने के लिए, तो बेशक हमारा देश हमेशा प्रगति की ओर बढ़ेगा। हम सभी यह जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है, जहां पर युवा भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारा देश इतना यंग है कि हम आज विकासवाद होकर के भी आज उच्च श्रेणी में आ सकते हैं। तो बेशक हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपने देश को बदल सकते हैं, हम अपने समाज की सोच को बदल सकते हैं, और इस समाज में रह रहे जितने भी यूथ हैं, जितने भी आइकन्स हैं, यदि वो आत्महत्या की श्रेणी को प्राप्त भी हो रहे हैं तो बेशक हमें ये कार्य करना होगा कि कैसे वे आत्महत्या की श्रेणी को ना प्राप्त हो, वे कैसे अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लाए, इतने अच्छे से उभरे कि कैसे वे अपने अंदर सकारात्मकता को ला पाए। स्वामी विवेकानंद जी हमें यह विचार साझा करते हुए कहते हैं कि आप एक युवा हैं और भारत तो युवाओं का ही देश है। बेशक भारत को युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यदि आप युवा ही हार मान जाएंगे तो आपके पीछे चलने वाले वो बच्चे कैसे आपके राहों पर चल पाएंगे? आपसे आस लगाए हुए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कैसे आपका एक व्यक्तित्व दूसरों के सामने उभार पाएंगे? सोचिए, विचार कीजिए और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलिए। जाते जाते मैं कविता तिवारी जी की एक लाइन फिर से आपको दोहराना चाहूंगी कि
युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद।